नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय, मेरे साथ राजमोहन है। बीते दिनों इन्होंने एमएलसी चुनाव पर खूब रिसर्च और कवरेज की है और अभी एक और ख़ास रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने पहुंचे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महागठबंधन में कौन सी सीटें किसको मिलने जा रही हैं, उनके साथ उन पर कौन से प्रत्याशी होंगे और एनडीए जहां यह भी बातचीत तय है कि किन सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, साथ साथ वो भी बताते चलेंगे। इस चर्चा को हम और राजमोहन शुरू करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इन 24 सीटों पर अभी किस पार्टी के कौन से कैंडिडेट जीते हुए हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि आगे का परिदृश्य जो है वो महागठबंधन में क्या हो सकता है। शुरू करते हैं इस लिस्ट को पटना से, जहां पर रितलाल यादव निर्दलीय जीते, अभी आरजेडी का हिस्सा है। नालंदा रीना देवी जदयू से जीती हैं। गया जहानाबाद अरवल जो एक सीट है वहां से मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी जीती हुई हैं जदयू से। औरंगाबाद से राजन कुमार सिंह बीजेपी, नवादा से सलमान रागिब जदयू, भोजपुर बक्सर से राधाचरण शाह आरजेडी से जीते, अब जदयू का हिस्सा हैं। रोहतास कैमूर से संतोष कुमार सिंह बीजेपी से जीते हैं। सारण से सच्चिदानंद राय, सिवान से टुन्नाजी पांडे बीजेपी से जीते, इस बार संकट में है। गोपालगंज से आदित्य पांडे बीजेपी से जीते। पश्चिमी चंपारण से राजेश राम जीते तो कांग्रेस से, फिर भाजपा के साथ जदयू के साथ हो लिया। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता बीजेपी से जीते हैं। मुजफ्फरपुर दिनेश प्रसाद सिंह सांसद वीणा देवी के पति। वैशाली से सुबोध कुमार राय आरजेडी से जीते, आरजेडी में ही हैं, इकलौते वो एमएलसी हैं जो स्थानीय निकाय में आरजेडी से जीत के आने के बाद आरजेडी का पाला नहीं छोड़ते हैं। सीतामढ़ी शिवहर एक सीट है, दिलीप राय आरजेडी से जीते, जदयू में शामिल हुए, एमएलए का चुनाव लड़ा, सुरसंड से विधानसभा का जीत गए, तो यह सीट भी खाली चल रही है। आगे बताएंगे कि कौन आ रहा है यहाँ पे। दरभंगा से सुनील सिंह जीते, बीजेपी से निधन हो गया, अब दिवंगत हो गए हैं। समस्तीपुर से हरिनारायण चौधरी बीजेपी से जीते, निधन हो गया है, इस बार इनके बेटे का नाम आ रहा है, आगे बताएंगे आपको। मुंगेर जमुई लखीसराय शेखपुरा सीट से संजय प्रसाद राजद से जीते, जदयू में शामिल हुए, नीरज कुमार एंड टीम का हिस्सा बने, ललन सिंह के खास हैं। बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार बीजेपी से जीते हैं। सहरसा से मधेपुरा सुपौल जो एक सीट है वहां से नूतन सिंह लोजपा से जीतती हैं और बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी है, एक बार फिर से पैरवी चल रही है इन्हें भी टिकट दिलवाने की। बांका भागलपुर से मनोज यादव जीते, जदयू से जीते, अब विधायक हैं, जदयू से ही विधायक बन गए हैं, बांका भागलपुर के क्षेत्र से आते हैं। मधुबनी से सुमन कुमार महासेठ जीते, बीजेपी से। पूर्णिया अररिया किशनगंज एक सीट है, दिलीप कुमार जायसवाल यहाँ बीजेपी से जीते और कटिहार से अशोक कुमार अग्रवाल इंडिपेंडेंट जीतते हैं और उसके जस्ट बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पिछले बार आपको हम बताते चले कि 2015 में महागठबंधन का स्वरूप अलग था, उसमें जदयू, राजद और कांग्रेस थी। राजद और जदयू 10-10 सीट पर लड़ी, कांग्रेस 4 पर लड़ी। जदयू इनमें से 10 में से 5 सीट जीतती है, राजद 10 में से 4 सीट जीतती है और कांग्रेस 4 में से 1 सीट जीतती है। तो राजद वाले 4 में से 3 तो अब अपनी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जदयू वाले हैं। अच्छा, वहीं बात करें एनडीए का, तो एनडीए का भी स्वरूप अलग था, उसके हिस्सा थे भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी और रालोसपा। इनमें से भाजपा 11 सीटें जीत गई, लोजपा 1 सीट जीतती है, नूतन सिंह जो बाद में बीजेपी का हिस्सा हो जाती हैं, और 2 निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर जीतते हैं, एक अशोक कुमार अग्रवाल जो शामिल हो जाते हैं भाजपा में और एक निर्दलीय रितलाल यादव जीतते हैं जो निर्दलीय ही रहते हैं, अभी फिलहाल विधायक हैं जी। राजमोहन आगे। तो ये रही 2015 की पूरी जानकारी, लेकिन अब पहुंचते हैं 2022 के चुनाव पे। हालांकि चुनाव 2021 में होना था, लेकिन पंचायत चुनाव में देरी हुई, इस वजह से अब जो है इस पर तैयारियां अब जाकर पूरी कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो शुरुआत करते हैं महागठबंधन से कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत माथापेची चल रही है। पहले आप लोगों के पास ये खबरें पहुंची होंगी कि किस प्रकार आरजेडी अड़ गई थी और बात प्रसाद बांटने तक पे पहुंच गई थी कि प्रसाद थोड़ी है जो बांटते चला आज की गतिविधि में यही हुआ कि कहा गया कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी है कि जितना भी दे दें। तो अजीत शर्मा जो है विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, वो सामने आते हैं
उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 6 से 7 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, हम भी वही कह रहे हैं। और क्योंकि हमने 75 में से 19 सीटें जीती हैं तो हमारा उस हिसाब से दावेदारी बनती है कि हम यहाँ पर भी 6 से 7 सीटें लें। कुछ सीटों के नाम हमारे पास आए हैं कि किन किन सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारी की है, वो जो बताएंगे अक्षय। कौन कौन कुल देखिए लिस्ट में तो कई नाम है, 9 नाम है, लेकिन इनमें से जो कांग्रेस जिन पर लग रहा है कि आरजेडी तैयार हो जाएगी और वो कांग्रेस के खाते में चल जाएंगे, वो है अररिया किशनगंज पूर्णिया जो 1 सीट है, सहरसा मधेपुरा सुपौल जो 1 सीट है, भागलपुर बांका जो 1 सीट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अजीत शर्मा की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद सीतामढ़ी शिवहर 1 सीट है, वो लग जाएगा। गोपालगंज की सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में, नालंदा की सीट जाएगी और दरभंगा की सीट मिला के कुल 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और एक बेगूसराय की सीट है, बेगूसराय खगड़िया सीट है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा भी जैसे रहा। कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से अगर खबर जो हमें मिली उसके अनुसार 2 सीटों की डिमांड थी, भागलपुर और बांका और बेगूसराय खगड़िया। तो भागलपुर और बांका पर दावेदारी कांग्रेस की ज्यादा मजबूत क्यों नजर आ रही है आपकी? क्योंकि बात है कि भाई जो सदन में उनके विधायक दल के नेता हैं उनकी पत्नी की बात है, लग रहा है कि वो लड़वाना चाह रहे हैं, तो और टर्म्स में कम्युनिकेशन भी उन्हीं से हो रहा है, तो वो कुछ नहीं तो अपना सीट तो सुरक्षित करेंगे ही। जैसे एक और बड़े नेता हैं जो अपने सीट सुरक्षित करने के चक्कर में सीतामढ़ी शिवहर से अखिलेश प्रसाद सिंह, वो अपने बेटे आकाश प्रसाद सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आकाश प्रसाद सिंह जो है 27.5 साल के थे अगर मुझे सही याद है, तो जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे और वरिष्ठ राधा मोहन सिंह के खिलाफ लड़े थे। महागठबंधन में कांग्रेस थी और रालोसपा के कोटे से सीट जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को दिया गया था। लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और पटना के युवाओं से अच्छी बातचीत तो मोटा मोटी अगर जाना चाहे कि कितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, कितने सीटों पर कांग्रेस? इस बार 6 सीट कांग्रेस के पास, 7वां सीट जो है सीपीआई के पास, तो बची हुई 17 सीटों पर आरजेडी है। कौन से नाम है वो सब भी हमने ढूंढा है, अपने रिपोर्टर्स से बात की है, नेताओं से बात की है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात की है, और लगभग सीटों पर जानकारी ठोस है, कुछ पर कमजोर भी हो सकती है। इस बार कुछ नया भी देखने को मिल रहा है, कई नए चेहरे आरजेडी में आपको दिखाई देंगे। कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, वो भी आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा यह है कि इस बार भूमिहारों का वर्चस्व आरजेडी में एमएलसी के चुनाव में दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ जानकारी मिली है कि आरजेडी कहाँ से चुनाव लड़ रही है, कौन उम्मीदवार होंगे और उनके सामने एनडीए से कौन हो सकता है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं बक्सर भोजपुर से। अनिल सम्राट, पोस्टर किंग, पटना में भी इनके पोस्टर सबने देखे। अभी भी अपने क्षेत्र में डेली का कार्यक्रम लगा रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि अनिल सम्राट बक्सर भोजपुर से इस बार एमएलसी के कैंडिडेट आरजेडी पे होने जा रहे हैं। शाहाबाद के क्षेत्र में आरजेडी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि बक्सर भोजपुर का जो सीट है वो कांग्रेस ने मांगा है, लेकिन आरजेडी देने नहीं जा रही है और अनिल सम्राट यहाँ से कैंडिडेट होने जा रहे हैं। इनका टक्कर होगा पुराने आरजेडी के साथी राधाचरण शाह से, जो पिछली बार इसी सीट पर आरजेडी से जीते थे, अभी जदयू का हिस्सा है। तो जदयू में भी लगभग तय है कि राधाचरण सेठ को ही लड़वाया जाएगा, अनिल सम्राट आमने सामने होंगे और नतीजा कुछ भी हो सकता है। बात करें पिछले बार के नतीजों की, तो पिछले बार हुलास पांडे लोजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे, एनडीए से। अभी भी लोजपा के हिस्सा हैं और जहाँ तक मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, हालांकि फ़ोन तो रिसीव नहीं हो पाया, लेकिन हमको लगता है कि वो यहाँ पे से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज ही चिराग पासवान ने कहा भी है कि हम इस एमएलसी चुनाव का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो मामला त्रिकोणीय हो सकता है। अगली सीट आप गया जहानाबाद और अरवल ले लीजिए। 1 सीट है, रिंकू यादव का यहाँ से आरजेडी के टिकट पर नाम आ रहा है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। टक्कर होगा इनका मनोरमा देवी से। मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी है, जदयू से चुनाव भी लड़ी इस बार विधानसभा में और इससे पहले एमएलसी भी रही हैं। क्षेत्र में लोकप्रियता है, अभी सिटिंग एमएलसी भी मनोरमा देवी ही हैं। तो इनको टिकट दोबारा मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना के काल में बिंदी यादव का निधन हो गया और इस परिवार का, बिंदी यादव का वहाँ बहुत रसूख है। एक सामाजिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग खूब इज्जत करते हैं। और मनोरमा देवी भी पति के डेथ के बाद भी कहीं बैकफुट पर नहीं आई और अकेले ही सारा उस एरिया में, जो बहुत अच्छा एरिया नहीं कहलाता है, कहीं नक्सलवाद प्रभावित है और हर तरह का एरिया है, लेकिन वहाँ पे घुसकर कैंपेनिंग की, काम की और चलती हैं।
मदद भी करती हैं, समाज को मिला के भी रखती हैं। तो मनोरमा देवी का वहाँ से इस बार दावेदारी है। राजद के कैंडिडेट का ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, जिक्र नहीं हो रहा है। अब अगली सीट की बात करते हैं। मुंगेर की जो MLC सीट है स्थानीय निकाय में, इसमें RJD से आ रहे हैं अजय सिंह, भूमिहार समाज से आते हैं, दबदबा है, वर्चस्व है, और उनका मुकाबला भी होने जा रहा है RJD की हैं एक पुराने साथी संजय प्रसाद से। संजय प्रसाद सिंह नीरज कुमार ललन सिंह के टीम के हैं अब, और काफ़ी भरोसेमंद हैं। लोकसभा में ललन सिंह के चुनाव में भी संजय प्रसाद ने जिस तरह से मोर्चा संभाला वो काफ़ी अहम रहा, और पिछली बार राजद से थे, इस बार जदयू के टिकट पर होंगे। चकाई से चुनाव भी लड़े थे, वहाँ से निर्दलीय सुमित सिंह जीत गए और संजय प्रसाद हार गए। लेकिन इस बार संजय प्रसाद को टिकट रिवाइव होने जा रहा है और दोबारा से वो इसका हिस्सा होने जा रहे हैं। हाँ, सीतामढ़ी चलते हैं। सीतामढ़ी में राजद के कैंडिडेट होने जा रहे हैं खब्बू खिरहर। अभी तक का जो नाम है वो यही है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। पंकज पूर्वे हैं, जदयू के कैंडिडेट होने जा रहे हैं। और ये सारी सीटों जिन पे हम डिटेल्स बता रहे हैं ये सब RJD के खाते की सीटें हैं, पहले हमने कांग्रेस वाली बता ही दी हैं। पश्चिमी चंपारण चलते हैं। सौरभ कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, RJD में इस बार टिकट मिलना लगभग कंफर्म हो गया है। पूरा चर्चा चल रहा है दबाकर, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग हो रही है, ग्राउंड पर कैंपेनिंग हो रही है, और इकट्ठा किए जा रहे हैं, बड़े पैसे वाले भी हैं। तो मुखिया और जिला परिषद इन लोग को इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई आप लोग जो है लग जाइए काम पर कि वोट दिलवाना है। इनका टक्कर होने जा रहा है राजेश राम से, जदयू में है। यह भी 2015 में कांग्रेस से जीते थे, तो 15 में कांग्रेस से जीते थे राजेश राम, इस बार जदयू से होंगे। यह भी एक नुकसान था महागठबंधन के लिए। इस बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि राजद समर्थित बहुत सारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में कैंडिडेट्स जो हैं, प्रतिनिधि जो हैं, वो जीत कर आए हैं, तो नतीजा कहीं राजद के फेवर में भी जा सकता है। हालांकि पिछली बार की बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेकर आई थी, तो 13 सीटें। देखना होगा कि पंचायत चुनाव में इस बार पुराने कैंडिडेट ज्यादातर हारे हैं। हाँ, पुराने कैंडिडेट ज्यादातर हारे हैं। बीजेपी 13 सीटें लेकर आई थी, जिसमें से एक तो नूतन सिंह और एक और कैंडिडेट अशोक कुमार अग्रवाल जो थे, जो पहला बदल कर आए थे। अब चलते हैं अगली सीट नवादा में। नवादा में अखिलेश सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बाहुबली हैं, उनकी बेटी आभा सिंह का चर्चा हो रहा है राजद के टिकट पर। कांग्रेस को यह सीट नहीं मिलने जा रही है, तो पैरवी और बातचीत इसमें भी चल रही है। पूर्व मंत्री आदित्य सिंह की जो हाँ, अखिलेश सिंह नहीं, सॉरी, आदित्य सिंह की बहू है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और एक और यादव कैंडिडेट भी हैं जो खूब हाथ पांव मार रहे हैं, उनकी भी बातचीत चल रही है। अब टिकट राजद का है तो ऑलरेडी कुछ भूमिहार कैंडिडेट्स को टिकट दिया जा चुका है। हमने पटना स्नातक क्षेत्र की अभी बात नहीं की है, अभी अगला नंबर उसी का है। तो भूमिहार को दें या यादव को दें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सलमान रागिब जदयू से सिटिंग भी है, इनका रिपीट होना लगभग तय माना जा रहा है। और इस तरह से नवादा का रण जो है वो आगे बढ़ेगा। पटना आते हैं। रितलाल यादव निर्दलीय थे, अब इस बार टिकट जो है वो अनंत सिंह के कोटे में चला गया है। अनंत सिंह के मास्टर साहब बेहद करीबी कार्तिक सिंह, हाथ पांव मारा रितलाल यादव ने भी अपने भाई के। रितलाल यादव ने भी मारा हाथ पांव, और उधर लल्लू मुखिया भी बहुत मेहनत की है। इस सीट को लेकर मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, क्योंकि रितलाल यादव वर्तमान MLC थे 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, वो भी निर्दलीय जीते थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि अनंत सिंह के करीबी को टिकट देना ज्यादा फायदेमंद होता या फिर रितलाल यादव के करीबी को? देखिए, हमने उस पर एक वीडियो भी किया, चर्चा भी हुई, क्या फायदेमंद होता वो तो अब अलग दूर की बात है। लेकिन रितलाल यादव इस डिसीजन से सहमत हैं, वो अभी पार्टी के किसी फैसले को नकारने नहीं जा रहे हैं। उनका यही मानना है कि जो भी कैंडिडेट हो हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसके समर्थन के लिए आगे आएंगे। ये भी आया कि मीशा भारती भी कार्तिक सिंह के पक्ष में है। हाँ, मीशा भारती भी कार्तिक सिंह के पक्ष में थी, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है उसमें भूमिहार वोटर्स की भी एक अच्छा दबदबा है, और खुद यादव जाति से आती हैं तो मान के चला जाता है कि यादव तो अपना है ही। यहाँ पर जो NDA का कैंडिडेट है उसमें भी खूब रसाकसी हुई। राजद से हाथ पांव मार रहे थे अनंत सिंह के पक्ष में लल्लू मुखिया, इनकी भाजपा में भी बातचीत कम नहीं थी। रामकृपाल यादव के रिश्तेदार भी हैं, हो गए हैं, तो बातचीत तो दोनों तरफ से की गई है। लेकिन हमें जो खबर मिल रही है कि पटना जो है वो भाजपा का है, दोनों सांसद भाजपा के, सारे विधायक भाजपा के। लेकिन जदयू एक प्रतिनिधि यहाँ आगे भेजना चाहती है, और जदयू के 2 बड़े नेता, ब्रेन के मामले में, स्ट्रैटेजी के मामले में रणबीर नंदन, और संजय सिंह, बोलने के मामले में, वक्तव्य के मामले में संजय सिंह, ये दोनों बड़े नेता अभी किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। तो अब इन दोनों में से जदयू किस एक को चुनती है
यह बहुत देखना ज़रूरी होगा। हालांकि पार्टी और इस पार्टी के नेता और ये जो जितने इंटेलेक्चुअल लेवल के नेता हैं, एक तो दिन भर मीडिया के ही बीच में रहते हैं और दूसरे दिन भर स्ट्रैटेजी ही बनाते हैं। आप कितना भी खोद लीजिए, कोई किसी का नाम बताएगा नहीं। लेकिन हमारा जो सर्वे कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक का नाम जो है वो आगे आ सकता है। अब चलते हैं अगली सीट औरंगाबाद पे। अनुज कुमार सिंह को तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद जाके ज्वाइनिंग कराया था जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए थे। अनुज कुमार सिंह यहाँ से एमएलसी के कैंडिडेट होने जा रहे हैं। और राजन कुमार सिंह है, ये बीजेपी के कैंडिडेट होने जा रहे हैं। पिछली बार औरंगाबाद सीट की बात करें हम तो यहाँ से राजन कुमार सिंह ही बीजेपी के सीट पर चुनाव जीते थे। इस बार अनुज कुमार सिंह को ये लेकर आएंगे और स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा राजद की तरफ से खबरें आ रही हैं। रोहतास कैमूर की बात करें तो यहाँ पर अभी जस्ट राजेंद्र सिंह जब भाजपा में शामिल हो गए, पीएम मोदी ने उन्हें फॉलो कर दिया तो बड़ा तेजी से चर्चा होने लगा है कि एमएलसी बनाने के चक्कर में है, उनको विधान परिषद भेजा जा सकता है। हालांकि यहाँ से जो जीते हुए वो भी भाजपा के ही हैं, संतोष कुमार सिंह उनका नाम है। तो इन दोनों के नामों में भी चर्चा है। आरजेडी और महागठबंधन में अभी किसके नाम की चर्चा होती है इसका भी कुछ ठोस जानकारी नहीं मिला, इसलिए हम लोग इस सीट पर कोई कैंडिडेट आपको राजद का नहीं बताएंगे। हालांकि ये चर्चाएं साफ है कि शाहबाद का सीट है तो आरजेडी के पक्ष में ही जाएगा। सिवान चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हालात हैं यहाँ पे। टुन्ना जी पांडे भाजपा से जीते, राजद से नज़दीकियाँ बनाई, मगर अब लग रहा है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि भाजपा नीरज तिवारी करके कोई कैंडिडेट हैं जिनके लिए नाम आना बहुत लाजमी लग रहा है। और वहाँ पे दरअसल भाजपा के भीतर पंडितों और राजपूत के बीच में गुटबाजी चल रही है, सब अपने अपने नेता का पैरवी कर रहे हैं। मनोज सिंह है, लोजपा से चुनाव भी लड़े थे, इस बार बागी हो गए थे। तो इन दोनों में अभी टिकट में किसका नाम आगे आता है फाइनल नहीं है। हालांकि जितना हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली उनका यही कहना था कि टुन्ना जी पांडे रिपीट नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन टुन्ना जी पांडे ने ये भी बना लिया है कि अगर नहीं मिला टिकट तो हम निर्दलीय मैदान में आ जाएंगे। अच्छा, राजद की बात करें तो विनोद जायसवाल आरजेडी के हैं, पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे इसी सीट पर। विनोद जायसवाल यहाँ से इस बार आरजेडी के कैंडिडेट होने जा रहे हैं, यह तय है। सारण चलते हैं तो यहाँ पर राजद की तैयारी करवा रहे हैं जितेंद्र राय मढ़ौरा विधायक हैं। हमने पूछा कि खुद लड़ जाइएगा क्या, तो बोले नहीं खुद तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है, जल्दी ही कोई कैंडिडेट तैयार करके देंगे। मतलब कि उनका करीबी कोई लड़ता नजर आएगा। हाँ, जितेंद्र राय का करीबी नजर आएगा और जितेंद्र राय के पार्टी में पकड़ भी बहुत मजबूत है। तेजस्वी तेज प्रताप रिलेशन सबसे अच्छे हैं। शाहबुद्दीन के निधन के बाद अगर बहुत कोई एक्टिव दिखा उस तरफ तो वो जितेंद्र राय थे। सोशल मीडिया पे भौकाल उनका अलग ही चलता है। तो जितेंद्र राय को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो इसे पूरा करेंगे। अब यहाँ पे भाजपा में और जदयू के बीच में आपसी रशाकसी है। एक तरफ सच्चिदानंद राय हैं, सच्चिदानंद राय भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। मुझे याद है 2019 का वो वाकया जब सतीश चंद्र दुबे और कुछ फॉरवर्ड नेता का टिकट कटा, नाराज हो गए। अमित शाह ने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया सतीश चंद्र दुबे और सच्चिदानंद राय को, समझाइश हुई और तब जाकर कुछ हालात सुधरे। तो ऐसा लगता है ना, बड़े बिजनेसमैन है, बिहार के बाहर भी उनके स्टेट्स में कई कर्मचारी हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के रखा है उन्होंने। बातचीत बढ़िया है, पैसे से भी मजबूत है और लॉबिंग से भी मजबूत है। बड़े नेताओं से बातचीत करना, मिलने का समय लेना, इनमें सच्चिदानंद राय को दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन वहाँ पर संकट खड़ा कर रहे हैं सलीम परवेज, जदयू से हैं और पहले एमएलसी रह भी चुके हैं जदयू से ही। तो इस बार की दावेदारी ठोकने में और विधान लगे रहेंगे। परिषद के पहले उपसभापति भी रहे हैं। हाँ, उपसभापति भी रहे हैं। तो हाल में आरजेडी छोड़कर, जब शाहबुद्दीन का निधन हुआ तो आरजेडी छोड़कर फिर से जेडीयू में आए हैं और खबर यह भी है कि इसी आश्वासन पर आए हैं कि उन्हें सारण से टिकट मिलेगा। अच्छा, ये जानकारी आप एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। तो ये जो है वहाँ पेच वहाँ फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं। सौरभ कुमार भूमिहार कैंडिडेट हैं। अच्छा, पश्चिमी चंपारण हम लोग पहले बता चुके हैं। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो एक बड़ा यहाँ पे संशय की स्थिति है। शंभू सिंह जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं, आपराधिक छवि के रहे हैं। शंभू मंटू गिरोह से पूरा मुजफ्फरपुर या पटना भी वाकिफ है और इस कारनामों को लेकर अगर आरजेडी ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बना रही है तो आगे उससे छवि पर तो दाग लगेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से आरजेडी अपने इस छवि से निकलने की कोशिश कर पाई है, बचने की कोशिश कर पाई है, जिसका उस पर हर वक्त जंगल राज का आरोप लगता रहा। यहाँ से दिनेश प्रसाद सिंह है, इनकी भी दबंग वाली छवि है, जदयू के उम्मीदवार हैं, अभी जीते हुए भी एमएलसी हैं।
क्षेत्र में दबदबा अच्छा है। पत्नी वीणा देवी लोजपा से सांसद है, लोज लोजपा से सांसद हाँ है, अभी वही तो है। पशुपति अब तो पारस गुट की हो गई। पारस हाँ, गुट की। तो इस तरह से है ये सारी सीटों की बात। चलिए आगे चलते। समस्तीपुर, समय बहुत ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं आपका, तो अगर समय कम हो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा 0.5x पे, 1.5x पे, तो थोड़ा समय बच जाएगा। समस्तीपुर चलते हैं। आरजेडी से पिछली बार भी रोमा भारती लड़ी, हारी, इस बार भी रोमा भारती लड़ेंगी। बीजेपी से हरिनारायण चौधरी थे, दिवंगत हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटा टुन्ना कुमार चौधरी भाजपा के कैंडिडेट होने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में भी रहे, बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाली, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा के टिकट पे आएंगे। मधुबनी चलते हैं। समीर कुमार महासेठ भाजपा के उम्मीदवार हैं, फिर से आ रहे हैं। आरजेडी में विजय यादव करके कैंडिडेट है, जो कि जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़वाने जितवाने में महागठबंधन के लिए खूब मजबूती से काम किए। इसके इनाम स्वरूप उन्हें आरजेडी से इस बार एमएलसी का टिकट दिया जा सकता है। एक और यादव जी कैंडिडेट है, मुखिया, पत्नी उनकी मुखिया हैं, इंडिपेंडेंट लड़ने का दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि राजद भाव नहीं दे रहा है, तो आगे उधर कुछ भी हो सकता है। कटिहार चलते हैं। आरजेडी से कुंदन यादव है, यहाँ नाम पता नहीं लग पा रहा था, बहुत मुश्किल से पता लगा है कि आरजेडी में भीतर भीतर तैयारी कर रहे हैं कुंदन यादव। कांग्रेस से सुनील यादव हैं, मतलब दोनों पार्टी यहाँ पे दावेदारी ठोकी। हाँ। हालांकि ये भी आपको बता दें कि पिछले दफा 2015 में कटिहार सीट महागठबंधन, जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस था, तो कांग्रेस के खाते में था। हाँ, और अंजलि नाम था कैंडिडेट का, अंजलि देवी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। ये सुनील यादव कांग्रेस से आ रहे हैं इस बार। हालांकि तो कटिहार में भाजपा के जो उम्मीदवार बने, निर्दलीय जीते थे अशोक कुमार अग्रवाल। इस बार भी कोई जदयू के बड़े बिजनेसमैन हैं, मुंबई के कारोबारी हैं, दावा ठोक रहे हैं कि हमको सदन भेजिए भेजिए, हमने बहुत पैसा खर्च किया हुआ है पार्टी के ऊपर। तो अगर यह सीट जदयू लेने में कामयाब हो जाती है और अशोक कुमार अग्रवाल का टिकट कट जाता है, उन्होंने इंटरनली खबर दे दिया है कि पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे, जीते थे, शामिल हुए थे, इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे, जीतेंगे, शामिल होंगे। महागठबंधन से आरजेडी कुंदन यादव को उतार रही है, कांग्रेस सुनील यादव का नाम रख रही है। अब देखना है कि दोनों में से दोनों में, अभी दोनों गठबंधन में देखें, एनडीए या महागठबंधन, तो कोई तय नहीं कर पाया कि सीट से कौन उतरेगा। और पिछली दफा 2015 में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का यहाँ पे गठबंधन था, तो उस समय कांग्रेस ने यहाँ से अंजलि देवी को उम्मीदवार बनाया था, हार गई थी चुनाव इंडिपेंडेंट अशोक अग्रवाल से। तो लगभग हमने पूरे सीटों का जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा दिया कि कौन उम्मीदवार कहाँ से हो सकते हैं, उनके सामने कौन होगा, महागठबंधन से कौन, तो एनडीए से कौन। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग 7 से 8 सीट, जिसकी जानकारी हमने आप तक इसलिए नहीं पहुंचाई क्योंकि अभी गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर उन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, और जैसे ही ये पेच क्लियर हो जाएगा तो वो जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी पूरी जानकारी लाइव बिहार एमएलसी चुनाव से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।